कैसे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सकोप। मैं हूं सोहम। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप कितना ही आपको अवेयर कर दिया जाए, मतलब भारत का तो ये है ही, कितना ही इनको अवेयर कर दो, कितना ही इनको समझा दो कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, घर से बाहर निकलो तो मास्क तो मतलब होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, हम फॉलो नहीं करेंगे। आप हमें कितना ही समझाओ, कितना ही बोल दो, न्यूज़ में कितना दिखा दो, हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप हमें ये कह दो कि कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना एक माई है, एक देवी हैं, ये हमसे रूठ चुकी है, इनको मनाओ, तो ये जो आपदाएं आ रही है, महाराष्ट्र में साइक्लोन आया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में साइक्लोन आया, केरला में जो मौत हुई हथनी की, ये सब इसी कारण से आ रहा है। और इनको मनाने के लिए हमें एक नदी पे इकट्ठा होना है और इनको पूजा करके मनाएंगे तो हमारा सारा काम निपट जाएगा। तो सब इकट्ठी हो जाएंगी महिलाएं। तो मतलब कितनी शर्म वाली बात है। आपको सोचना चाहिए कितना अंधविश्वास है। जो लोग इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं वो कितना गलत है। इस वीडियो में अपन इसी चीज़ पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक टेक्सकोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, दिक्कत पता है कहाँ है कि हम लोग धर्म और अंधविश्वास में अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा आगे बात करेंगे। उससे पहले क्या पूरा मामला है वो समझ लीजिए कि झारखंड, बिहार में ट्रांसजेंडर जो वुमेन्स होती हैं वो वहाँ की एक नदी पे इकट्ठा हुई। वहाँ पे वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सब लेके इकट्ठा हुई थी और उन्होंने वर्शिप की, किनकी? कोरोना माई की। मतलब कोरोना वायरस का उन्होंने पूरा करके ऐसे पूजा अर्चना की, उनको माई बोल के। और इंटरव्यू जो उनके हुए उसमें उन्होंने यही बताया कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे ऊपर आपदा आ रही है, कोरोना माई हमसे रूठ चुकी हैं, तो उनको मनाने के लिए किया गया। और वो पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब इसलिए लेके आई थी। मोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो वो ये सब इसलिए लेके आई थी कि जब हम उनको मना लेंगे और ये आपदा चली जाएगी तो सरकार हमें खुश होकर हमारे बैंक अकाउंट में रुपए देगी। मतलब क्या सोच है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ पे आप ये सुन के सोचेंगे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इंडिया में देख लो आप, अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, बहुत तेज़ी से फैलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति आएगा कल को और धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला देगा, मतलब अपनी मन घड़न कुछ बात बता देगा और उससे एंगल जोड़ देगा धर्म से। तो ये बहुत गलत है। आप अगर देखेंगे कि धर्म एक्चुअल में क्या है, अगर जो लोग बात करते हैं धर्म की, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि धर्म की जो व्यक्ति बात कर रहा है, चाहे से साधु हो, संत हो, आप किसी कथावाचक को सुनते हो व्यासपीठ पे जाके, तो वो अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है, जो अपने शास्त्र हुए हैं, वेद पुराण हुए हैं, अगर उसके अनुरूप ही बात कर रहा है, उसमें जो लिखा है उसी को आपको बता रहा है, उससे हट के अपने मन की बात नहीं रख रहा है, तो वो व्यक्ति सही है, वो साधु सही है, उनको आपको सुनना चाहिए। अभी फ़िलहाल आपने सुना होगा बहुत से ऐसे, मुरारी बापू ने वहाँ पर बैठ के गाया, मौला मेरे समथिंग। इस तरह के बहुत से आए कथावाचक जो ये किए, और ये कि चित्र लेखा या समथिंग, जो भी एक है स्त्री, उन्होंने कहा कि भैया है ना, जब वो मस्जिद से नमाज हो रही हो तो आप भगवत कथा को रोक दें। कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब क्या है, आप अपने मन का जबरदस्ती, आप एक तरफ अपने आप को बोलते हैं हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम जो शास्त्रों में बताए गए उसी को आगे रखते हैं। तो शास्त्रों में तो कहीं बात नहीं हुई है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की, वहाँ पे तो सनातन धर्म की बात हो रही है। तो अब किस उस पे आप बेसिस पे ये कह रहे हो कि आप ये कर लो, वो कर लो अपने मन से, क्योंकि आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ चाहिए कि किसी और की भावनाएं ठेस ना पहुँच जाए। आखिर आपको ज़रूरत ही क्या है इन विषयों पे बात करने की। तो समझने वाली दोस्तों ये है कि ऐसे लोगों को ना सुने, पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। कितने ही अंदर से मतलब आपको ऐसे बाहर से ढोंग करके अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ना सुने। जो भी व्यक्ति, जो भी साधु, जो भी कथावाचक शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करे, उससे हट के बात ना करे। जैसे ही हट जाए समझ जाओ बेकार व्यक्ति है, उसको नहीं सुनना है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करे उसको सुनो, जो अपने मन की भड़ास निकाले सरकार पे, हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, मत सुनो, नहीं सुनना है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, समझ लो।
जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान इन मुद्दों पे बात कर रहा है, एक ऐसी पोजीशन पे बैठ के जहाँ पे उसको व्यास गद्दी पे बैठा है और वो इन सब बातों पे बात कर रहा है, तो ये बहुत गलत है, मत सुनो। बहुत ही नीच प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होगा जो कि भगवान की कथा करने की बजाय ये काम कर रहा है। तो गाइस, ये जो झारखंड में हो रहा है ये बहुत ही मतलब निंदनीय है, एक तरह से कहा जाए कि इस तरह का अंधविश्वास आज भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप देखें कि केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है कि वो एक जीव हत्या करने के लिए आगे रहते हैं, बहुत गलत बात है। और दूसरी तरफ बिहार, जहाँ पे इलिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो अंधविश्वास पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इससे उनको कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर उनको कितना ही बता दिया जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक अंधविश्वास आए और बताया जाए कोरोना माई है, तो आप पूजा करने निकल जाएंगे। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात। आप सोचिए। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्सकोप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।